यानी 10th क्लासेस के छात्रों को प्रणाम करते हुए आज हम हिंदी में पाठ जो है 13वां यानी महिला की साहस गाथा यानी अनेक सारे जो महिलाओं के आप जो साहस गाथा की कहानी सुन चुके होंगे। तो इसमें यहाँ पे किसकी महिला की साहस गाथा है? विजेंद्री पाल। यानी कि अनेक सारी जो महिलाएं हैं जैसे उनकी साहस गाथा जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जैसे वीरांगना चन्नम्मा, उनकी वब्बव्वा, ऐसे अनेक महिला की भी साहस गाथा हमें देखने के लिए मिल सकती है। यानी समाज में अनेक सारी महिला क्या है अपने साहस को प्रवृत्ति को बताकर एक महिला भी कितने ऊंचे स्थान तक पहुंच सकती है, यही जो बताने का जो प्रयास किया गया है। यानी हर महिला भी पुरुषों से कम नहीं, यानी महिला भी पुरुषों के बराबर क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। यानी कि यही ये इस महिला से ये क्या है? साहस और एक प्रदर्शन यहाँ पे जानकारी प्राप्त किस तरह कर सकते हैं, यही जो बताने का प्रयास किया है कि इस लेख के द्वारा छात्र ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिला भी साहस प्रदर्शन में किससे कम नहीं है? पुरुषों से कम नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वने की वब्बव्वा, यानी कि ऐसे जो महिलाएं हैं, और जैसे वेद उच्चारण में कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, ऐसे अनेक सारे जो स्त्रियों के नाम आते हैं। और एक पुरुषों से कंधे मिलाकर ये काम करने वाले अनेक महिलाओं का नाम हमें इतिहास में, भारत के इतिहास में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे बच्चों में किसके यानी कि पुरुषों से कुछ कम नहीं है। कौन? ये महिलाओं का जो साहस इनके जीवन से दिखाई देता है। जैसे रानी यानी कि लक्ष्मीबाई, उनकी वब्बव्वा के जीवन की कथा हमें सुनने के बाद हमें पता चलता है कि उनमें कितना साहस था। और उसी तरह यहाँ पे विजेंद्री पाल के जीवन की जो ये साहस गाथा में भी यही बताया जाता है कि पुरुषों से ये भी कुछ कम नहीं। और विजेंद्री पाल इस विचार का एक निर्दर्शन है। और आपको ऐसी महिलाओं से हमें क्या प्रेरणा लेना है, और प्रेरणा लेकर यहाँ पे सभी इस पाठ को सुनकर और इनके साहसी कार्य को देखकर हमारे अंदर भी एक साहस का भाव उत्पन्न हो सके, यही इस पाठ का मुख्य क्या है? उद्देश्य माना जाता है। यानी कि इस पाठ से बच्चों में क्या उत्पन्न हो सके? एक प्रकार का साहस और ऐसे अच्छे गुण और एक दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम और मुसीबतों का क्या करना है? सामना करना। ऐसे आदर्श जो गुण है इस पाठ के अंतर्गत इनके जीवन को देखने से, यानी कि इनके जीवन को, यानी कि यहाँ पे एवरेस्ट पर सर्वप्रथम यहाँ पे क्या है करने वाली जो महिला है विजेंद्री पाल, उनके जीवन से हमें ये सभी गुण प्राप्त हो सकते हैं कि उनके जीवन से ही उन्होंने किस तरह यानी कि दृढ़ निश्चय किया और अथक परिश्रम मुसीबतों का सामना किस तरह किया है, उनके जीवन को देखने के बाद इस पाठ के अंतर्गत हमें पता चलता है। तो इस पाठ का मुख्य यही आशय है कि विद्यार्थी आदर्श गुणों को प्राप्त करे और हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त कर सके और दृढ़ निश्चय और मुसीबतों का सामना कर सके। यही भावना से ये पाठ यहाँ पे कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। तो आइए देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत किस तरह का गुण यहाँ पे बच्चों के अंतर्गत भरा जाता है, और ऐसे जो गुण यहाँ पे विजेंद्री पाल की यहाँ पे साहस की जो गाथा है, और इस साहस की गाथा में हमें किस तरह उनका साहस हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन? विजेंद्री पाल। ये कौन सी महिला है? पहली महिला, पहली महिला जो एवरेस्ट विजेता। कौन सी? एवरेस्ट विजेता। एवरेस्ट विजेता को विजेंद्री पाल। विजेंद्री पाल। तो देखिए ये
ये विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर ये चढ़ने वाली क्या है, भारतीय पहली जो महिला होने का गौरव प्राप्त हो गया है, यानी पहली भारतीय महिला है। ये कौन सी पहली भारतीय महिला का जो गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है, तो विजेंद्री पाल को ही गौरव प्राप्त हो गया। और ऐसे विजेंद्री का जन्म कब हुआ है, तो एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ है, यानी कि इनका इस विजेंद्री पाल का यानी कि जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में, साधारण भारतीय परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है किशन पाल सिंह। विजेंद्री पाल के पिता का नाम है किशन पाल सिंह। किशन पाल सिंह। और माँ का नाम है हंसा देवी नेगी। माँ का नाम हंसा देवी, हंसा देवी नेगी, ये इनके माता का नाम है। और ये 5 संतानों में विजेंद्री कितने नंबर की संतान थी, तीसरी नंबर की संतान थी। यानी ये किशन पाल और हंसा देवी को कितने संतान थे, 5 संतान थे। और 5 संतान में ये विजेंद्री पाल ये कितने नंबर की थी, तीसरे नंबर की, यानी विजेंद्री पाल ये तीसरे नंबर की संतान थी। और देखिए तो विजेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। ये जो 5 संतान थे, 5 संतानों में तीसरे नंबर की विजेंद्री पाल थी। और उनका जो बड़ा भाई है और इसको पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। और भाई को देखकर उन्होंने भी निश्चय कर लिया, निश्चय कर लेना, संकल्प कर लेना, निश्चय कर लेना, निश्चय कर लेना, यानी क्या है, संकल्प कर लेना, निश्चय कर लेना है संकल्प कर लेना। यानी कि यहाँ पे उन्होंने संकल्प किया, क्या संकल्प किया कि भाई को देखकर उन्होंने भी जो वो पहाड़ पर चढ़ने का उन्होंने संकल्प कर लिया कि वे भी क्या है, वही करेगी जो उनका भाई करते थे। उनका भाई क्या करते थे, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और जैसा भाई पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था वैसा ही करने का निश्चय यहाँ पे किसने, यानी कि विजेंद्री पाल ने भी निश्चय कर लिया, भाई जैसा पहाड़ों पर चढ़ता है वैसा मैं भी चढ़ूंगी। और मैं किसी से पीछे नहीं रहेगी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ और मैं भी किसी से पीछे नहीं रहूंगी। और उनसे बेहतर मैं करके बतलाऊंगी। जो भाई यहाँ पे पहाड़ पर चढ़ते उनसे भी अच्छा चढ़कर मैं बताऊंगी। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उन्होंने क्या निश्चय कर लिया। और इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का जो प्रशिक्षण यानी कि लेना शुरू किया। किसका प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, यानी कि पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना यहाँ पे शुरू कर दिया। यानी विजेंद्री पाल इसका यानी पर्वतारोहण का शिक्षण यहाँ पे लेना शुरू किया, क्योंकि वो भी मन में दृढ़ संकल्प की थी उनके भाई से भी अच्छा कार्य कर बताऊंगी। और ऐसा सोचकर उन्होंने जज्बे यानी जज्बा यानी हौसला, जज्बा यानी जो हौसला, और उनका जो हौसला हो गया और उन्हें उत्साह निर्माण हो गया उनके अंदर कि पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना, ऐसा उनके मन में विचार आया और उत्साह से उन्होंने ये प्रशिक्षण लेना भी शुरू कर दिया। और विजेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर क्या करना पड़ता था, पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। यहाँ पे विजेंद्र को रोज कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहाँ पे क्या करना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था। किसके लिए, स्कूल जाने के लिए।
यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है किलोमीटर, यहाँ पे पैदल जाना पड़ता था, पैदल चलते जाते थे स्कूल। और बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान, और बाद में किसके पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनको क्या है कठोर परिश्रम बहुत काम आया। और उनका जो भी कठोर परिश्रम उन्होंने किया था किसके लिए, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जो कठोर परिश्रम किया, और वही परिश्रम मात्र उन्हें कहा यहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल जब स्कूल जाना पड़ता था तब मात्र वो बहुत अच्छा काम आया। और ऐसा परिश्रम करने से उन्हें किसी प्रकार का थकान महसूस नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ही उन्होंने सिलाई का काम भी सीख लिया। इतना ही नहीं, स्कूल जाते समय और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेकर स्कूल जाते जाते ही उन्होंने सिलाई काम भी सीख लिया था। इसका काम, सिलाई का काम भी उन्होंने सीख लिया, और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च भी जुटाने लगी। और सिलाई करके ही अपनी जो भी पढ़ाई का खर्च आता है और सिलाई करके ही वो खर्च भी जुटाने लगी थी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में इसी तरह यानी मेहनत कर कर यानी सिलाई का काम कर कर अपनी पढ़ाई का खर्च यहाँ पे स्वयं ही उठा लेती थी। और संस्कृत में उन्होंने एमए तथा बीएड तक की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। विजेंद्र पाल कहाँ तक, यानी कि एमए इसमें संस्कृत में, यहाँ पे संस्कृत में क्या है उन्होंने एमए, और उसके बाद क्या है बीएड, ये बीएड की परीक्षा भी उन्होंने प्राप्त कर ली है। और पढ़ाई के साथ साथ विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रख दिया, क्योंकि जब इन्हें पढ़ाई तो इधर कंटिन्यू रखी है, और इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ उन्हें कहाँ चढ़ने का उनका लक्ष्य था, पहाड़ पर चढ़ने का उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मात्र अपने जीवन के सामने हमेशा रखती थी। और इसी दौरान उन्होंने उस लक्ष्य के कारण ही विजेंद्र ने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की, क्योंकि इंसान जो भी कार्य करना है और उसका जो हमारा जो लक्ष्य है वो सामने रखेंगे तो ये हम उसमें क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हमें इंजीनियर में या क्रियांक में पास होना है तो तब हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सतत हम क्या है इंजीनियर के पुस्तकें हमें सामने रखना है और उसका अभ्यास करने से ही हमें क्या हो सकते हैं, हम सफलता प्राप्त हो सकती है। बिना लक्ष्य के हमें कौन से भी परीक्षा में हम पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य के बिना हमें नामुमकिन है। इसलिए लक्ष्य रहे तो ही हम परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जैसे आप जान सकते हैं द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी और उसमें केवल एकमात्र कौन पास हो गया था, अर्जुन ही पास हो गया था और सभी के सभी फेल हो गए थे। आप जानते हैं क्यों, कि उनके परीक्षा का प्रश्न क्या था, यानी एक पेड़ पर जैसे चिड़िया को टांग दी और उस टांग का किसे मारना चाहिए था, आम को, ये चिड़िया के आम को मारना था। उसी तरह एक एक करके यहाँ पे उनके प्रश्न का आंसर देने के लिए यहाँ पे आए हैं और एक एक करके किसी का तीर यहाँ पे पेड़ को लगा तो किसी का तीर आकाश को लगा तो किसी का तीर पत्ते को लगा। तो इस तरह हर एक का तीर लगा, मगर अंत में जब यहाँ पे अर्जुन आते हैं तो उनका लक्ष्य कहाँ था, ये उनका लक्ष्य ना पेड़ पर था, ना पत्तों पर था, ना चिड़िया पर था। उनका तो लक्ष्य था कहाँ पर, यानी कि चिड़िया के आंख पर। उनकी जो दृष्टि थी चिड़िया के आंख पर थी, इसलिए उनका निशाना कहाँ लग गया, तो उनके आंखों को ये लगा दिया। इसलिए लक्ष्य को भी हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे सामने रखना चाहिए और लक्ष्य को सामने रखने से ही और हमारे उद्देश्य हमारा सफल हो सकता है। और लक्ष्य सामने रखकर उन्होंने क्या किया, विजेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। कौन से पर्वत की, कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। काला नाग
पर्वत की चढ़ाई की। और ये कब की? और 1982 में, कब? 1982 में उन्होंने गंगोत्री, इसकी गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर की जो चढ़ाई यहाँ पे तथा रूडगेरो, और किसका? रूडगेरो, इनकी जो ऊंचाई थी कितने? 5819, और इसकी जो गंगोत्री ग्लेशियर थी 6672। देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो का इस तरह 5819, ये जो मीटर की जो चढ़ाई किसने की है? यानी कि बिचेंद्री पाल ने की है और चढ़ाई की, और जिससे उनमें क्या हो गया? एक आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। जब ये दो यानी पर्वतों का, जैसा कालानाग पर्वत और उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो जैसे पर्वत की चढ़ाई करने के बाद उन्हें आत्मविश्वास आ गया कि इससे भी बड़े पहाड़ों पर मैं चढ़ सकती हूँ और अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकती हूँ। और इसे हिम्मत आ गई, और हिम्मत के साथ उन्होंने क्या है? अनेक पहाड़ों पर चढ़ने का उन्होंने क्या है? दृढ़ निश्चय कर लिया। और अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार किसे मिली थी? तो तेंजिंग नोर्गे से मिली थी। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे। कौन? तेंजिंग नोर्गे, क्या नाम? जिंग नोर्गे, ये क्या है? पर्वत पर यहाँ पे चढ़ने वाले प्रथम पुरुष थे। और तथा झुमके तांबी, झुमके तांबी, ये झुमके तांबी क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली महिला थी, ये पहली महिला थी, और ये पहले पुरुष थे। और इन दोनों से जब मिली तो तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह कहाँ पहुंचेगी? एवरेस्ट पर पहुंचेगी। मैं भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचूंगी। और वह दिन भी आया। और जब 23 मई और 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर उन्होंने क्या किया? भारत का झंडा इस एवरेस्ट पर फहरा दिया। उस समय उनके साथ कौन थे? पर्वतारोही अंगदोर जी भी थे। इस तरह उन्होंने ऐसे क्या है? यहाँ पे भारत की, यहाँ पे किस पर चढ़ने वाली, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारतीय महिला किन्हें कहा जाता है? तो बिचेंद्री पाल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम बचपन से ही उन्होंने इनका अपने भाई जो पर्वत पर चढ़ते थे उसी तरह मैं भी पहाड़ों पर चढ़ूंगी, ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। और दृढ़ संकल्प कर पढ़ते पढ़ते ही इस कार्य को, पर्वतारोहण कार्य को प्रशिक्षण लिया और इस कार्य को वैसा ही उन्होंने आगे बढ़ाया। और पढ़ाई करते समय भी उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये पढ़ाई करते करते ये कार्य उन्होंने किया। और करते करते ऐसे दो, यानी कि कालानाग पर्वत और उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर जैसे और रूडगेरो जैसे पर्वतों को उन्होंने क्या है? चढ़ दिया। और ऐसे पर्वतों की चढ़ाई की। और इस पर्वतों की चढ़ाई करने से उनमें हिम्मत और साहस और भी इनके अंदर बढ़ गया। और बढ़ जाने से ही उन्होंने कौन सा कार्य पूरा कर लिया? यानी कि उन्होंने एवरेस्ट पर भी चढ़ने का ये कार्य उन्होंने पूर्ण कर लिया। इस तरह हर एक इंसान के सामने, हर एक व्यक्ति के सामने क्या रहना चाहिए? आत्मविश्वास रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए। और ऐसा करने से ही हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। और इन्होंने भी संकल्प किया था। और धैर्य, जो साहस किनमें था?
बिचंगी पार में कहा, इसलिए उन्होंने इस क्या है एवरेस्ट पर सर्वप्रथम ये चढ़ने वाली पहली महिला निकली है। और ये कब ये कार्य पूरा हो गया? 23 मई और 1984 को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़कर ये भारत का झंडा फहरा दिया है। एक मिनट कहकर यहाँ पे ये फर्स्ट बीच इस पार्ट का समाप्त कर देता हूँ।